मेरे भाइयों, आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ उसका कोई ये उद्देश्य नहीं है कि मैं अपने चैनल को बढ़ावा देने के लिए या फिर व्यूअरशिप के लिए या फिर पब्लिसिटी के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। आप मेरी वीडियो को एक बार सुनिए ज़रूर ध्यान से। ना मैं आपसे ये कहता कि आप मेरा पूरा वीडियो देखिए, ना सब्सक्राइब करिए, ना लाइक करिए, कुछ भी मत करिए, मगर आज मैं जो बातें कहने जा रहा हूँ बस वो दिल से थोड़ी देर के लिए सुन लीजिए। आज जो मैंने वीडियो देखा था जिसमें कि एक हिंदू परिवार के लोग जिस बांग्लादेश में जिसका दीपू नाम बताया जा रहा है, उसको जिस बेरहमी से लोगों ने जलाया है उसको देखकर मेरे अंदर की आत्मा बहुत विचलित हो चुकी है। क्या कहूँ, अंदर से मैं इतना टूट कर जब वो वीडियो देखी तो मेरे अंदर से ऐसा लगा कि मेरे अंदर की आत्मा झंझोड़ दी है किसी ने पकड़ के। सच में ये दीपू की हत्या नहीं, ये ना ही किसी हिंदू की हत्या है, ये सीधे सरेआम मानवता की हत्या है। किस बेरहमी से लोगों ने मारा है, लगता है इस तरह का तो किसी जानवर को भी मारना नहीं देख पाएगा कोई भी। सबसे बड़ी बात क्या है इसमें कि जो लोग हैं उसको मारने वाले, वो जो है कोई ऐसा नहीं कह सकते कि वो का कोई मुल्ला या मौलवी है या फिर कोई इतनी उम्र वाला आदमी है जो अपने धर्म से कट्टरता की तरह अपने धर्म के प्रति कट्टर होता है कि वो उसको मार रहा है। ये जो लोग मार रहे हैं ये अभी नई जनरेशन है। जो नए जो लड़के हैं ज़्यादातर 25-30 साल तक की उम्र के रहे होंगे, 20-25-30 साल तक के ये लोग रहे होंगे, वो इसको साफ वीडियो में दिख रहा है कि वो किस तरह से उसको जला रहे हैं, मार रहे हैं। मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ कि इतनी कम उम्र की जनरेशन के अंदर एक दूसरे धर्म के प्रति इतनी कट्टरता है, एक इतनी कम उम्र के लड़कों के अंदर इतनी बेरहमी से मारने की कट्टरता भरी हुई है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारी जनरेशन जो है, हम हिंदू जो हैं, आने वाले समय में सुरक्षित हैं भी या नहीं हैं। आप अपने दिल से पूछ के देखिए कि वास्तव में कि यही यही जो लड़का है वो मेरे परिवार में से या तुम्हारे परिवार में से या आप किसी के परिवार में से होता तो आप कैसा महसूस करते। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि मैं क्या बोलूँ, कुछ नहीं बोल, बस इतनी बेरहमी से तो वही बहुत बेरहमी से मारा उसके लिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि सभी लोग कहते हैं कि सारे मुस्लिम एक जैसे नहीं होते, सारे मुस्लिम एक जैसे नहीं होते हैं, मगर हर गलत काम के पीछे मुस्लिम ही क्यों होता है, इसका मुझे जवाब चाहिए। हाँ, मैं मानता हूँ कुछ लोग हर धर्म में गलत होते हैं, ठीक है। हर धर्म में कुछ ना कुछ लोग, एक दो लोग हर धर्म में जो है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, कोई भी हो, एक आध आदमी तो हर धर्म में कुछ लोग धर्म से प्यार करते हैं मगर इतना कट्टरपंथी से भी प्यार करते हैं। ये मुझे केवल मुस्लिम धर्म के ही अंदर देखने को मिलता है कि इतने कट्टरपंथी से अपने धर्म से प्यार करना। नहीं, ये धर्म नहीं है, ये अधर्म है। धर्म तो किसी का ये कहता ही नहीं है कि तुम किसी को मारो, जलाओ। मैं खुद एक हिंदू धर्म से हूँ। मैंने हिंदू धर्म में आज तक इतना सीखा कि मैं हिंदू होने के नाते चाहे पूजा करूं या ना करूं,
चाहे मैं अपने धर्म को फॉलो करूं या ना करूं। ना ही मेरे धर्म में लिखा है कि तुम पे कोई प्रेशर है किसी बात का, तो तुम इस हिंदू हो तो पूजा करो, भगवान को मानो, ये करो। हाँ, मानता है तो उसका फल उसको मिलता है, नहीं मानता है तो उसको वैसा उसका फल मिलता है। मगर ना ही यही बोला किसी को कि तुम अपने धर्म को मान लो। मेरे धर्म को किसी ने गाली दे दिया तो मेरे धर्म में ये भी नहीं लिखा है कि जिसने मेरे धर्म को गाली दिया मैं उसको जिंदा जला दूं। नहीं, उसने मेरे धर्म को गाली दिया तो समझ लो उसने अपना जो कर्म है, खुद गलत किया है, उसका वो भुगतान या तो अपने जीवन में कभी ना कभी भोगेगा ज़रूर, उसका जो भोग करेगा ज़रूर। मेरे धर्म में इस तरह से लिखा हुआ है। मगर ये कहीं नहीं लिखा है मेरे धर्म में कि हाँ, मेरे कोई धर्म को या फिर मेरे गीता को या रामायण को अगर कोई गाली दे भी देता है तो उसको ये नहीं लिखा है मेरे धर्म में कि उसको नंगा करके जिंदा जला दो। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा। इसीलिए मुझे हिंदू धर्म इतना प्यारा लगता है कि बस सभी धर्मों में सबसे प्यारा जो धर्म है वो हिंदू है। ये इसकी सुंदरता है कि ये किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता है, किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं करता है। चाहे तुम पूजा करो चाहे नहीं करो, कुछ भी मत करो। और ये मैं देखना चाहता हूँ कि अभी से इतनी नई जनरेशन में इतना आक्रोश है धर्म के प्रति, अपने धर्म को लेकर। या फिर अगर उनके धर्म को कुछ बोल भी दिया होगा उस दीपू ने, कुछ कह भी दिया होगा, तो इसका मतलब ये तो नहीं धर्म तुम्हारा ये इजाज़त दे रहा है कि तुम उसको जिंदा जला दो। ये कैसा धर्म है? ये तो अधर्मी है। ऐसे तो कोई किसी को इस तरह से नहीं मारता है जिस तरह से उसने बेरहमी से मारा है। मेरा वीडियो चाहे लंबा हो सकता है पर मैं जो कह रहा हूँ वो बहुत बात है, गहराई से सोचने वाली बात है। हम लोग क्या सोचते हैं कि हमारा परिवार सही है तो सब कुछ सही है। बस महीने के 40,000 45,000 महीने का आ रहे हैं, शाम को 9 बजे ड्यूटी जा रहे हैं, सुबह को 9 बजे ड्यूटी जाते हैं, शाम को 5 बजे घर आ जाते हैं। बस परिवार में अपना कमाते रहते हैं, अपनी ज़िंदगी चलती रहती है। हमें लगता है कोई हमारे परिवार से मरा हुआ है या फिर कोई किसी हमारे परिवार से दूर हुआ, हम तो सुरक्षित हैं। अरे, बात सुरक्षित या ना सुरक्षित की बात नहीं है, या अपनी या पराई की नहीं है, बात है मानवता की। बात मानवता की यहाँ आती है कि अगर बांग्लादेशियों के विरोध में कोई प्रदर्शन हो रहा है तो हम लोग उसको इस तरह से इग्नोर कर देते हैं कि नहीं, हमें क्या लेना, हमें तो ड्यूटी जाना है, फिर घर आ जाना है, पैसे काफ़ी आ रहे हैं, अपनी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, सारा घर की इच्छाएं पूरी हो रही हैं, खुशी से रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर ये मानवता नहीं है किसी प्रकार की। एक ये भी धर्म है कि हाँ, तुम अपनी गृहस्थी को सही से जियो, अच्छी बात है। और एक इंसान का ये भी धर्म बनता है कि किसी के साथ गलत होता है और इतना गलत होता है कि जिससे कि आत्मा दुखी हो जाती है, तो फिर उसको आवाज़ उठानी चाहिए। चाहे वो नरम दल का है चाहे वो गरम दल का है, चाहे वो हिंदू धर्म का है चाहे वो मुस्लिम धर्म का है। जब अंदर से आत्मा झकझोर जाती है ना, तब आदमी को आवाज़ उठानी ही होनी चाहिए। अभी मैं कहने लगूं सभी से कि मैं बांग्लादेश के ख़िलाफ़ प्रदर्शन करना चाहता हूं या फिर मैं उसके खिलाफ़ प्रदर्शन करता हूं, सभी लोग प्रदर्शन में शामिल हों, तो कुछ लोग ये सोचकर नहीं जाते हैं कि हमें क्या लेना, क्यों हम भीड़ में जाएं, क्यों हम प्रदर्शन करें। अरे, प्रदर्शन करने का मतलब ये नहीं है कि तुम गलत हो। प्रदर्शन का मतलब है कि तुम्हारी आवाज़ ऊपर तक पहुँचे, उसको न्याय मिले। तुम्हारे प्रदर्शन के ही कारण उसको न्याय मिलेगा। तुम्हारे जो प्रदर्शन कर रहे हैं उसके ही वो ही उसके न्याय का एक कारण बनेगा। सरकार को भी तो लगे कि हाँ, हमारे देश की जनता क्या चाहती है। मगर क्या इतना दुर्भाग्य है कि मैं हिंदू होकर भी, इतना मानवतावादी होकर भी, ठीक है, तब भी मैं गलत के खिलाफ़ आवाज़ नहीं उठाना चाहता। क्यों? सबको लगता है कि हमारी तो ज़िंदगी अच्छी चली रही है,
मैं भी चाहता तो वीडियो नहीं बनाता, मैं भी यही सोचता कि अरे मुझे क्या, मैं तो मेरे परिवार तो सुरक्षित है। अरे मेरा परिवार आज सुरक्षित है, कल ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी का जो रेशियो ख़त्म होगा तो क्या मैं अपना परिवार सुरक्षित समझूं? जब तक ऐसी मानसिकता वालों की मानसिकता को ख़त्म नहीं किया जाएगा तब तक कोई कहीं भी सुरक्षित नहीं है। ना हिंदुस्तान में सुरक्षित है, ना पाकिस्तान में सुरक्षित है, ना बांग्लादेश में, कहीं भी कोई सुरक्षित नहीं है अगर जब तक इस तरह की मानसिकता वालों को इस दुनिया से मिटा ना दिया जाए। क्यों? ऐसी मानसिकता वालों को तो खुद हैं, इनके आने वाली जनरेशन को भी वो ऐसी मानसिकता देंगे तो ये इनकी जो संख्या है ऐसी मानसिकता वाले बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि उनको अगर उनके साथ अगर कुछ नहीं होगा, उनको ख़त्म किया जाएगा तो ये जो है एक दीमक की तरह लगे हुए हैं। धीरे 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 ये ऐसा कैंसर है जिसको निकालो तब भी अपने शरीर का ही अंग जाता है, ना निकालो तब भी पूरे शरीर को ही ख़त्म कर देता है। इससे बेहतर है कि इस कैंसर को निकालने में ही फ़ायदा है। एक बार में जो दर्द होना है वो होना ही है। मैं पूरे मुस्लिम समुदाय को तो नहीं कह सकता कि सारे ही लोग इतने कट्टर हैं, मगर जितने भी कट्टर हैं सारे मुस्लिम ही समुदाय से क्यों होते हैं। इतनी बर्बरता, इतनी निर्दयी तरीके से जो हत्या करते हैं। चलो ये तो एक वीडियो था, सामने आ गया। उनका क्या, जिनका पता ही नहीं चला होगा सोशल मीडिया पे और उनको भी मार दिया होगा, ऐसे कितने परिवार जाने ख़त्म कर दिए होंगे। बस मैं यही कह रहा हूँ, अगर आज हम सब लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आने वाली पीढ़ी भी हमारी इस तरह का दर्द भुगतेंगी। ज़रूरी नहीं है कल उसके आज उसके साथ हुआ कल हमारे साथ ना हो, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ऐसी मानसिकता वालों का तो खात्मा होना ही अवश्य है और कोई इलाज नहीं है इन लोगों का किसी प्रकार का। मैं मुस्लिम समुदाय के लोगों से भी कहता हूँ, इस तरह की मानसिकता वालों को ख़त्म करने में आप भी साथ दीजिए। अगर आप मानवता को बढ़ावा देने वाले हैं तो आप अच्छे इंसान हैं, आप अच्छे मुस्लिम हैं तो आप ऐसी मानसिकता वालों को ख़त्म करने में सहयोग करिए। इस तरह की मानसिकता वाले अगर लोग आपके आसपास हैं, जिस तरह की मानसिकता रखते हैं, उनको आप बचाने की कोशिश ना करें, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने की कोशिश करें। बस जहाँ भी देखो हिंदू मुस्लिम जो हिंदुओं को मार रहे हैं। क्या धर्म पूछ के मारते हैं, नंगा करके मारते हैं, पैंट उतरवा के मारते हैं। हाँ मैं मानता हूँ कुछ हिंदू भी मुसलमान को मार देते हैं, मगर मैंने आज तक ऐसा कोई वीडियो नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में, ना ही ऐसा कोई देखा कि किसी हिंदू ने इस तरह से घिनौनी घिनौनी तरीके से मारा हो, इतना बेदर्दी तरीके से मारा हो। ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा, ना ही सुना, ना ही देखा। पता नहीं इन लोगों की मानसिकता क्या होती है। ये जानवर से भी बड़े जानवर हैं ये लोग, बहुत ज़्यादा। मेरा यही मोदी जी से कहना है, योगी जी से भी कहना है कि आपके रहते अगर ये हो रहा है, अगर आपके रहते इस तरह से हर देश में हिंदुओं को इस तरह से जलाया जाएगा, और देश की छोड़ अपने ही देश में देखो बहुत सी जगह लड़ाई दंगे होते हैं तो एक दूसरे की जान लेने को उतारू हो जाते हैं। मोमडन मुस्लिम कट्टरता भरी बातें करते हैं कुछ, जिसमें मैं सब मुस्लिम को नहीं कहता हूँ, कुछ ऐसी मानसिकता वाले जो मुस्लिम हैं। सिर्फ क्या क्या अंतर है हम और तुम में? आप भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं। क्या अंतर है हम में तुम में? एक धर्म का, सिर्फ धर्म के ही अंतर से आप और हम लड़ते हैं आपस में। इंसानियत ख़त्म हो गई हमारी तुम्हारी।
मानवता बिल्कुल ख़त्म हो गई। मानवता से बढ़ के धर्म है। अगर मानवता से बढ़ के धर्म है तो ऐसा धर्म ना ही मैं मानूंगा। मैं नास्तिक ज़िंदगी जीना पसंद करूंगा, मगर इस तरह का धर्म नहीं जीना पसंद करूंगा जिसमें मानवता हो ही नहीं बिल्कुल भी। ऐसे धर्म से तो बिना धर्म के सही हो, नास्तिक ज़िंदगी जीना मुझे पसंद है, मगर ऐसा धर्म नहीं चाहिए मुझे जिससे मैं इंसानियत ही खो दूँ अपने अंदर की। क्या फ़ायदा ऐसे धर्म का। मैं एक हिंदू धर्म से हूँ, मगर फिर भी हिंदुओं के अंदर अभी भी बहुत ज़्यादा दया है, अंदर बहुत ज़्यादा दया है, बहुत ज़्यादा दयालु होते हैं हिंदू। एक हिंदू भले ही मुर्गा खाता है चाहे बकरा खाता है, मगर बकरा को सामने कटते हुए ही नहीं देख सकता। खा भी लेता है उसको, मगर फिर भी उसको कटते हुए नहीं देख सकता। पर इनके तो, इन समुदाय के तो बच्चों को शुरू से ही मुर्गा काटने सामने काट देते हैं इनके पिताजी माताजी। तो जब सामने बेदर्दी से मुर्गा बकरा इनके सामने सब कट रहा, बैल जब काटते हैं तो इनको क्या दर्द होगा, इनको क्या दर्द होगा, कोई दर्द नहीं होगा। एक हिंदू चाहे कितना भी मांस खाता हो, मगर कभी भी ये नहीं सोचेगा कि मेरे सामने बकरा कटे और मैं उसका मांस खाऊं, नहीं। बस मोदी जी योगी जी से प्रार्थना है कि कुछ करिए, अभी भी समय है। ऐसा ना हो समय हाथ से निकल जाए फिर हम पछताते रह जाएं, बाद में कुछ नहीं होने का। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो आने वाले समय में हमारे देश में न हो जाए, क्योंकि माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का जिस दिन फ़र्क ख़त्म हो जाएगा, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का जिस दिन अंतर कम हो जाएगा, बराबर अंतर हो जाएगा, तभी देख लेना कि कितना बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। मैं दलित समुदाय के लोगों से भी कहना चाहता हूँ, अभी भी समय है। मत देखो क्षत्रिय ब्राह्मण, दलित समाज वाले भी यही सोचते हैं कि दलित और क्षत्रिय जो हमें कुछ नहीं समझते या हमारा बुरा चाहते हैं। नहीं, दलित क्षत्रिय ब्राह्मण में मत बटो, किसी प्रकार से मत बटो। बटने का मतलब है कि कोई ज़रूर तुम्हारा फ़ायदा उठाएगा इस बंटवारे का, ज़रूर। आप दलित हो गए हो, आप इस चीज़ से बट रहे हो कि क्षत्रिय हैं ब्राह्मण हैं, इन चीज़ से अगर तुम बट रहे हो तो ये मत सोचो कि आप सुरक्षित हो। आप भी जो हम हैं इन लोगों की नज़रों में, वो ही आप हो हमेशा। अगर कोई दिक्कत आएगी तो आप इस चीज़ से, आपको कोई बख्शेगा नहीं इस चीज़ से। आज भी मैं आपको कह रहा हूँ। बस वीडियो बनाने का यही पर्पज़ था कि आज जो मैंने वीडियो देखी उसने मेरे अंदर की आत्मा को झकझोर दिया और मैं वीडियो बनाने के लिए मजबूर हो गया। बस आप मेरी वीडियो पूरी ना देखें, बस थोड़ी मेरी सुन लीजिए, जो मैं कह रहा हूँ उस पर थोड़ा अंदर से सोच कर देखिए, गहन करके देखिए एक बार कि मैंने जो कहा है वो क्या सही है या नहीं, या गलत है। क्या हम यूं ही अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते रहेंगे? हम नहीं सोचेंगे कभी भी मानवता के बारे में? हम नहीं सोचेंगे कि हमको बस यही है कि हाँ ड्यूटी जाना, 25-30 हज़ार रुपये 50 हज़ार कमाने, उससे अपना परिवार, हमारा परिवार सुरक्षित है तो सारा सुरक्षित है? नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आप सुरक्षित हैं तो आप हमेशा के लिए सुरक्षित ही रहेंगे। नहीं, कोई गारंटी नहीं इस चीज़ की आप सुरक्षित कब तक हैं। जब तक ऐसे मानसिकता वालों को ख़त्म नहीं किया जाएगा, इनको नहीं मिटाया जाएगा, तब तक कुछ नहीं होने वाला। तब तक ऐसी घटना आती ही रहेंगी, कोई नहीं रोक सकता इन घटनाओं के लिए। बहुत दर्दनाक घटनाएं हैं ये। बताइए, बीच चौराहे पर नंगा कर कर जला दिया गया, किस बेरहमी से।
मैं तो ये देख के मैंने तो एक ही चीज़ नोटिस की कि जितने भी जलाने वाले दंगाए थे, कोई भी ऐसा नहीं था जो कि कट्टर मानसिकता वाला हो। चलो उसे मान लें कि हाँ ये कट्टर मानसिकता वाला है। बताओ नई नई जनरेशन के अंदर इतनी कट्टरता है, तो आने वाली जनरेशन के अंदर क्या होगा? बताओ, नई जनरेशन के अंदर इतनी कट्टरता भरी पूरी है कि मुझे तो नहीं पता कि उस दीपू नाम के लड़के ने किसी के धर्म को गलत बोला नहीं बोला, मगर जो थोड़े मीम्स बन रहे हैं तो उससे मीम्सों जो वीडियो आ रही हैं, शायद उसमें किसी वीडियो मैंने देखा था कि उसमें बता रहे कि हाँ किसी ने किसी के धर्म के बारे में गलत, अरे धर्म के बारे में गलत बोला तो आप उसकी इस तरह से निर्मम हत्या करेंगे? हिंदू धर्म को अक्सर लोग बोलते रहते हैं, अक्सर अक्सर मुस्लिम समुदाय के लोग बोलते रहते हैं, गलत भी बोलते हैं। और मंदिर मस्जिदों में ऐसी फोटो वायरल भी होती हैं जिससे कि कभी पैर रखते हुए मंदिर में, पेशाब करते हुए, कभी गाय काटते हुए, कभी कुछ करते हुए, ये सारी वीडियो सब लोग देखते हैं। तब भी हिंदू समुदाय के लोगों ने कभी इस तरह की बर्बरता तरीके से निर्मम हत्या तो आज तक नहीं की हुई किसी मुस्लिम समुदाय की, नहीं की है। बताइए आप। कहते हैं कि मुस्लिम में आप भेदभाव करते हैं, मुस्लिम हैं, ये है वो है। अरे भेदभाव तो आप लोग खुद कराते हैं। इस तरह की घटना पे कोई बोलने वाला ही नहीं है, किसी का बयान नहीं आ सकता इस तरह की घटना पे। जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, जितने बड़े बड़े हीरो हीरोइन हैं, जितने भी बड़े बड़े हैं, कोई एक ठोस बयान देने को तैयार नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि हाँ इस तरह के लोगों को ख़त्म किया जाए, कोई नहीं कह सकता। बस शोक जता सकते हैं थोड़ा बहुत, मगर कभी ये आवाज़ नहीं उठा सकते कि हाँ इस तरह के लोगों को ख़त्म किया जाए। चाहे वो भारत के अंदर हैं, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हैं, चाहे वो हिंदुस्तान के अंदर हैं, किसी भी देश के अंदर हैं, अगर इस तरह की घटना देने वाले हैं तो उनको सफाया करना ही एक सबसे बड़ा उपाय है। क्यों कि ये सुधरने वाले कभी नहीं हैं। मैंने तो आज मन में सोच लिया है कि अब तक ना मैं किसी पार्टी के साथ था, ना ही मैं किसी पार्टी का समर्थक था, ना ही किसी का विरोधी था, मगर हर पार्टी से ये कहना चाहता हूँ, हर पार्टी से ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह की जो निर्मम हत्याएं हो रही हैं, आप सभी लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, पुरजोर आवाज़ उठाएं और उनको न्याय दिलाने का काम करें। हार जीत, वोट, राजा रानी, ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। बहुत आप इन चीज़ों को बहुत आसानी से हासिल कर सकते हैं, मगर आपके अंदर की जो मानवता है उसको हासिल करके दिखाओ, तब पता चले। अपने अंदर की मानवता को जगाओ, दिखाओ लोगों को कि इस तरह के खिलाफ हम हैं, इस तरह की घटनाओं के खिलाफ हम हैं। मैंने तो आज से सोच लिया है, आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी भी आंदोलन में भाग नहीं लिया है, मगर आज मैं ये कह रहा हूँ, चाहे मेरे परिवार को रोटी मिले ना मिले, चाहे मैं पैसा कमाऊँ ना कमाऊँ, चाहे मैं रोजी रोटी कमाऊँ ना कमाऊँ, मगर मुझे इस तरह की घटनाओं के जो आंदोलन होंगे उनमें मैं सब में शामिल होऊंगा, पुरजोर आवाज़ उठाऊंगा। मुझे मेरा ही परिवार नहीं, मुझे उस लड़के में अपना परिवार दिखाई देता है, उस लड़के के परिवार में मुझे अपना परिवार दिखाई देता है। मुझे ये फील होता है शायद आज उसके साथ कल मेरे साथ होगा, मेरे साथ ना हो जाए। शायद मेरे पूर्वज भी अगर बांग्लादेश पाकिस्तान में अगर हुए होते तो ये घटना मेरे साथ भी होती। वो तो मैं अपने पूर्वजों का धन्यवाद दूंगा जो इस तरह के देशों में उन्होंने अपनी इच्छा नहीं जताई, नहीं वहाँ वो रहे। मगर ये अगर काश आप लोगों में से या हम में से कोई भी अगर इस तरह के देश में होता तो आप क्या करते, आप सोच के बताएं। धन्यवाद, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों को शेयर कर दें मेरी वीडियो, जो कि प्रधानमंत्री भी सोचें, सोचने को मजबूर हो जाएं कि ये जो बातें की हैं वो
कही गई हैं वो बातें कहाँ तक सही हैं, हर एक आदमी को अपनी अंतरात्मा में अंदर से सोचना चाहिए क्या सही क्या है और गलत क्या है। धन्यवाद।